तुला राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ एक ऐसी खबर लेके आया हूं जिसका अगर आप सदुपयोग कर लें तो मैं ये कहूँगा कि आपके जीवन में लक्ष्मी से संबंधित यानी धन से संबंधित समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ आने वाले गुरु पुष्य योग की, जो कि 21 मई को आ रहा है। क्या इसकी महत्वता है और क्या आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। देखिए, 21 मई को गुरु पुष्य योग बन रहा है। गुरुवार का दिन हो, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में चला जाए, तब बनता है गुरु पुष्य योग। इस 2026 के अंदर ये योग 3 बार आया है। एक बार आ चुका है, एक ये है और इसके बाद में अगले महीने जून में आएगा। लेकिन बात यह है कि ये गुरु पुष्य योग पूरे दिन भर रहेगा, रात को भी रहेगा। जी हाँ, ऐसा अवसर बहुत कम आता है जब गुरु पुष्य योग पूरे दिन भर चले, रात भर चले। अक्सर ऐसा होता है कि पुष्कर, त्रिपुष्कर योग जैसे जो योग होते हैं वो रात में ही ज़्यादा आते हैं। लेकिन ये जो समय है ना सिर्फ दिन में बल्कि रात्रि में, 22 मई को यानी कि 21 मई की रात 12 बजेंगे, 12 बजे बाद 22 मई आ जाएगी अंग्रेजी दिनांक के अनुसार, तो रात को 2:49 तक 22 मई को यहाँ तक ये योग रहने वाला है। क्या करें इस दिन, क्यों है इसकी महत्वता? देखिए, माता लक्ष्मी का जो जन्म है वो पुष्य नक्षत्र में ही हुआ है, इसीलिए ही इस नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। क्योंकि इस समय पे कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम करें तो उसका दीर्घकालिक फल मिलता है, लंबे समय तक फल मिलता है। इसीलिए कोई भी व्यापार शुरू करना हो, कोई शुभ काम करना हो, पैसे का लेन देन करना हो, कहीं पे पैसे से संबंधित कहीं पे हस्ताक्षर तक भी करने हो, तब भी इस योग का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। साथ में और क्या कर सकते हैं आप? धर्म, कर्म, पूजा पाठ, जप, तप कुछ भी काम करें तो उसका भी कई गुना फल इस गुरु पुष्य योग के अंदर यदि किया जाए तो कई गुना फल भी प्राप्त होता है। वैसे भी अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इस समय पे जो भी हम धार्मिक कार्य करते हैं उसका कई गुना पुण्य हमें प्राप्त होता है। हाँ, अब आप ये कहेंगे कि साहब हम तो क्या है कि ये जो अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास है, इसके अंदर मांगलिक कार्यों का वर्जन है। मांगलिक कार्य, बड़े मांगलिक कार्य जैसे शादी है, विवाह है, गृह प्रवेश है, इस तरह की जो चीज़ें हैं इसका थोड़ा निषेध है। लेकिन इस तरह के जब योग बने तो इनका उपयोग कर लेना चाहिए। क्या करें आप? माता लक्ष्मी की आराधना करें। माता लक्ष्मी से संबंधित कोई भी जो भी आपको स्तुति आती है, श्री सूक्त आता है, ललिता सहस्त्र नाम हो, तो कोई भी अगर धन प्राप्ति से संबंधित आपकी मनोकामना है तो माता लक्ष्मी की आराधना जरूर से कीजिए। माता लक्ष्मी को जो कमल है, अष्टकमल जो आता है, वो जरूर से अर्पित कीजिए। साथ में भगवान विष्णु की भी आराधना करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है जनाब? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इसका पूरी तरह से उपयोग कर ही पाएंगे। अब बात करते हैं हम आने वाले समय की। 18 मई से लेकर के और 24 मई के बीच में क्या कुछ हुआ है। देखिए, कुछ मिला जुला सा ये समय है। समय क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों के लिए जो बुध और शुक्र है, इनका राशि परिवर्तन हुआ है। आप लोगों के लिए शुक्र जो है आप ही के जो है लग्नेश आपके राशिश बनते हैं। साथ ही के अंदर जो बुध हैं वो आपके नवम भाव के, भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। लेकिन नवम भाव का स्वामी 8वें भाव में गया हुआ है, बड़ी पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, भाग्य जो है अष्टम के अंदर आके फंस गया है। तो क्या किया जाए ऐसे समय के अंदर? अगर आप देखें, जब राशि परिवर्तन होता है तब यहाँ पे जो शुक्र बैठे हैं वो बुध का फल भी देने लग जाते हैं और जो बुध हैं वो शुक्र का फल भी देने लग जाते हैं। तो अगर ये आपकी इस समय पे यदि शुक्र से संबंधित कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है तो आप लोगों के लिए यह समय काफ़ी ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। साथ ही के अंदर गुरु भी अभी वर्गोत्तमी हो गए हैं। वर्गोत्तमी का अर्थ है कि जिस राशि के अंदर ये अभी हैं, मिथुन राशि में, नवमांश में भी उसी राशि में मिलेंगे, तो एक ग्रह जो है वर्गोत्तमी हो गया। जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी हो जाए तो उसका शुभ फल प्राप्त होता ही है। गुरु जैसा ग्रह वैसे भी नवम भाव का नैसर्गिक कार्यकत्व गुरु के पास में है, तो यहाँ से आपको शुभ फल ही देगा। हालांकि इस पत्रिका के लिए यानी कि तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए गुरु कारक नहीं बनता, तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, लेकिन गुरु का जो नेचुरल ट्रेट है वो तो आपको प्राप्त होगा ही। इसलिए मैंने कहा धर्म कर्म से संबंधित कोई भी काम हो, पूजा पाठ से संबंधित काम हो, कोई आपको ऐसा है कि पुराना काम हो, सोच रहे थे कि यार फला मंदिर के दर्शन कर लें, महाकाल के दर्शन कर लें, तिरुपति बालाजी चले जाएं या फिर हमारे जगन्नाथपुरी चले जाएं, जो भी आपको समझ में आता है वहाँ चले जाएं, तो ज़रूर से इस समय पे ज़रूर जाके आइएगा, आपको फल उसका प्राप्त ज़रूर से होगा। ठीक है, बात करते हैं करियर की। तो करियर के लिए 2 दिन मैं आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताता हूँ। 2 दिन कौन से आएंगे? 22 और 23 मई के। क्या हो रहा? चंद्रमा यहाँ पे गोचर करेंगे, यानी कि 10th लॉर्ड 10th के अंदर गोचर करेगा। इतना ही नहीं है, एक और अच्छा सा योग बन रहा है। क्या है? अगर आप ठीक से देखें, राहु से शुरू करते हैं तो हर एक भाव के अंदर ग्रह आपको बैठे हुए मिलेंगे केतु तक। एक सिर्फ दशम भाव ही खाली है, तो चंद्रमा इस भाव को भर देंगे। तो ये एक माला योग
बनता है यहाँ पे। जैसे एक माला होती है ना मोतियों की, बिना किसी अवकाश के, किसी मोती के, ठीक वैसे ही हर भाव के अंदर एक ग्रह बैठा हुआ मिलेगा। इस समय पे बहुत ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होते हैं। ये पंचम और एकादश के अंदर ये योग बन रहा है आपके, तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। कुछ लोग, जैसे हमने पहले पहले वीडियो बनाया था अगस्त तक के लिए, अगर आप भी नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। आने वाले 5 महीने राहु केतु के एक्सेस में ग्रह रहेंगे तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। बहरहाल तो यहाँ पे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, कोई नया इंटरव्यू हो, कोई जॉब वगैरह आपने चेंज करनी हो या आप कहीं अप्लाई करना चाहते हो तो ज़रूर से इन दिनों का उपयोग कर लीजिएगा। काम की ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो आगे चंद्रमा रहेंगे आखिरी के दिन, यानी कि 24 मई को चंद्रमा केतु साथ में रहेंगे। ठीक स्थिति नहीं है, तो ऐसे समय में कोई बड़ा स्टेप लेने से बचिएगा। कोई बॉस, आपका सीनियर, कोई फ्रेंड, अगर उससे कोई डील करनी है, कोई काम की बात अगर आगे बढ़ानी है तो इस दिन से थोड़ा सा बचिएगा। इससे पहले चंद्रमा भी आप लोगों के लिए आएंगे 20 और 21 मई को। कहाँ पे? शुक्र और गुरु के साथ में मिलेंगे, और यहाँ पे चंद्रमा भी 20 तारीख के दिन वर्गोत्तमी होंगे। गुरु और चंद्रमा साथ में मिलते हैं, अगर ये केंद्र में होते तो गजकेसरी योग बनता, लेकिन फिर भी नवम भाव के अंदर चंद्रमा और गुरु का मिल जाना, 3 शुभ ग्रहों का हो जाना भाग्य में बहुत ज़्यादा विस्तार देता है। ठीक है, तो आप लोगों को इस दिन को भी ठीक से उपयोग कर लेना चाहिए। सावधान, और हमको सतर्कता कहाँ रखनी है? शुरुआत के दिन 18 मई को और आखिरी के दिन 24 मई को। इन 2 दिनों के लिए विशेष ध्यान रखें। गाड़ी वगैरह आराम से चलाएं, खास करके 18 तारीख के दिन कोई समस्या हो सकती है, छोटी मोटी चोट चपेट वगैरह लग सकती है। किसी को अगर ऐसी दुर्घटना हुई है, कोई परेशानी हुई है, कोई स्किन एलर्जी हुई है इन दिनों के दौरान, कोई फूड पॉइजनिंग हुई है, खाना हजम नहीं हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, बेचैनी से रहती है, तो ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का पत्रिका के अंदर अष्टम भाव काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नेगेटिवली हो रहा है। ठीक है, बात करें धन संपत्ति की, तो यह आपका अगर आप देखें तो मंगल जो है आपके द्वितीय भाव पे दृष्टि डालते हैं। मंगल मार्केश बनते हैं यहाँ पे, द्वितीय और सप्तम भाव के मालिक है, लेकिन फिर भी केंद्र में बैठे हैं, मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं, आप ही के ऊपर साथ दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी ऊर्जा तो आप लोग महसूस कर रहे होंगे, एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे होंगे। अगर आपको इस एनर्जी को अपने काम के अंदर, अपने करियर के अंदर डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। अगर आप ऐसे ही मन में सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग के फेज में चलते रहेंगे, तो आपकी एनर्जी खराब हो जाएगी। वैसे धन संपत्ति के मामले में ये जो दृष्टि है मंगल की, यदि आपकी मेन पत्रिका में मंगल की पोजीशन ठीक है तो आप लोगों के लिए लाभदायी रहने वाली है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए मैं कहूँ कि कोई बहुत अच्छा समय आया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि शनि अभी रेवती नक्षत्र में गए हैं, 6ठे भाव के अंदर आपके बैठे हैं। हाँ, ऐसे समय के अंदर जरूर ऐसा है कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई केस चल रहा हो, कोई लीगल केस अगर आपका चल रहा हो, है ना, कोई डिस्प्यूट वाला मामला हो, तो जरूर से इस समय के अंदर आप लोगों को विजय प्राप्त अवश्य होगी। रेवती नक्षत्र अंतिम नक्षत्र है, इसके बारे में विस्तार से जो है आपको जानकारी होगी ही। बाकी शनि का रेवती नक्षत्र में आना बुध के अनुसार फल देगा। बुध देखेंगे तो 8वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, ये कोर्ट कचहरी केस वाले टाइप की चीज़ों के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है। बाकी प्रॉपर्टी नई इन्वेस्ट करना, कुछ नई बनाना, उसके लिए ठीक नहीं है। ये दिन आप लोगों के लिए ज़्यादा स्पेशल है, तो इसको अगर भुनाना है तो ज़रूर से भुना लीजिएगा। अगर ऐसा कोई काम नहीं पड़ रहा है तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब मेरी आपसे दरखास्त ये है कि एक तो आपकी जो कोई प्रश्न है उनको आप कमेंट में ज़रूर कर दीजिए। हम Q&A का सेशन लेंगे, उसके अंदर आपके प्रश्न को ले लेंगे, आपको जवाब ज़रूर से मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। वीडियो ठीक लगा हो तो आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको जो भी और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तब कमेंट करके डाल दीजिएगा। कंसल्टेशन नहीं ले सकते हैं तो, हालांकि हमारी कंसल्टेशन फीस काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन रहती है, बट फिर भी जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट के अंदर आप डाल दीजिए, Q&A सेशन में उसको ले लेंगे, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।